तो दोस्तों गोरखपुर का जो मैंने आपको बताया आकलन कि अगर आप 70 नंबर से अधिक लाने की क्षमता रखते हैं तो आप भर सकते हैं फॉर्म। बाकी अगर आपके पढ़ने में कमजोर हैं या फिर आपके मॉक टेस्ट में 70 के करीब नंबर नहीं आ पाते तो मैं आपको जोन बताऊंगा। लेकिन अगर आप 70 के आसपास नंबर या 65 प्लस कर सकते हैं तो आप इस जोन से फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों उसके बाद हम देखते हैं कि अजमेर और जयपुर बोर्ड, इसमें पिछली बार देखिए 5249 वैकेंसियां थी और इस बार 1433 वैकेंसी है। कट ऑफ वही 63 गई थी अनरिजर्व की, 48 ईडब्ल्यूएस की, 61 ओबीसी की, 54 एससी एसटी की और 54 ही इसी के करीब एसटी की भी थी। 54 एससी एसटी मैंने इसीलिए बोला। तो दोस्तों देखिए कि अजमेर जोन भी अगर आप यूपी और बिहार के हैं तो आपके लिए ये जोन कोई खराब नहीं है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है। साउथ के अपेक्षा तो ये जोन आपके लिए ठीक ही है। तो दोस्तों अगर आपका मॉक टेस्ट में 65 प्लस स्कोर आता है तो आप भर सकते हैं फॉर्म, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अजमेर जोन भी आप पढ़ने वाले बच्चों के लिए ठीक ही है। कमजोर जो बच्चे हैं उनके लिए मैं अभी जोन बताता हूँ कि आप कौन से जोन से अप्लाई करें। तो दोस्तों अब इसके बाद देखते हैं भोपाल और जबलपुर। यहाँ पे पिछली बार देखिए 4000 वैकेंसी थी, इस बार 1614 वैकेंसी है। कट ऑफ 65, 40, 58, 49, 44। अनरिजर्व की 65.87, ईडब्ल्यूएस की 40, ओबीसी की 58, एससी की 49 और जो एससी एसटी की 44। देखिए दोस्तों मैं ओबीसी और एससी और एसटी के जो बच्चे हैं और जो यूपी के आसपास के रहने वाले बच्चे हैं उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप भोपाल और जबलपुर से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। देखिए 1600 के आसपास वैकेंसी है, कोई जिस तरह से वैकेंसी आई है उसमें से ये अच्छी वैकेंसी मानी जा सकती है और यूपी से बहुत ज्यादा इसकी दूरी भी नहीं है, तो आपके लिए ये जोन ठीक रहेगा। आप भोपाल जोन से फॉर्म भर सकते हैं। अनरिजर्व में वही है कि कंपटीशन थोड़ा सा अच्छा रहता है। अगर आपके 70 के आस देखिए 70 अगर 70 के आसपास या 70 से अधिक आपके स्कोर आते हैं तो आप कहीं पे भी फॉर्म भरेंगे तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। लेकिन वही बात है जो मैंने आपको बताया है कि भोपाल जोन ओबीसी एससी एसटी के बच्चों के लिए अच्छा रहेगा। अब दोस्तों बात करते हैं सिकंदराबाद की। देखिए सिकंदराबाद में 9328 वैकेंसी थी पिछली बार, इस बार 1642 ही है। अब यहाँ पे कट ऑफ देखिए 57, 40, 57 अनरिजर्व की, 40 ईडब्ल्यूएस की, 52, 46। अब ये उन बच्चों के लिए दोस्तों बहुत अच्छी वैकेंसी है जिनके 70 से कम जो है मॉक में नंबर आते हैं और थोड़ा सा पढ़ने में अपने आप को कम आंकते हैं। कम आंकने का मतलब ये है कि पढ़ते तो हैं लेकिन अच्छा स्कोर नहीं कर पाते किन्हीं कारणों से। हम सब जानते हैं कि बहुत ज्यादा मानसिक क्षमता सभी बच्चों की एक जैसी नहीं होती है। सभी बच्चे पढ़ने में किसी का कोई विषय अच्छा होता है, किसी का कोई विषय अच्छा होता है। इस वजह से कुछ बच्चे जिनको लगता है कि मेरे थोड़े कम नंबर रह जाते हैं तो उनके लिए ये जोन बहुत अच्छा साबित होगा। वो सिकंदराबाद जोन से फॉर्म फिल कर सकते हैं। मैं उनको ये सजेशन दूंगा कि आपके लिए सिकंदराबाद जोन बेस्ट रहेगा। सिकंदराबाद जोन से आप फॉर्म भरें और आपके सिलेक्शन के चांस 90% है कि आप सिकंदराबाद जोन से सिलेक्ट हो जाएं। दोस्तों इसके बाद मैं आपको कोलकाता का बताता हूं। देखिए दोस्तों कोलकाता में 4914 वैकेंसी है और 1817 इस बार ये 69 वैकेंसी 69 देखिए कट ऑफ गई है। यहां से कितनी ज्यादा गई है वैकेंसी, बल्कि यहाँ पर 7000 है, यहाँ पर उतनी, लेकिन दूरी देखिए आप यूपी से कितनी दूर है। यूपी बिहार से आप कोलकाता जाकर के इतना अच्छा पढ़ करके आप इतने कट ऑफ में मार्क्स भी लेकर के आए, फिर आप कोलकाता में जॉब करें, क्या मकसद है। देखिए नीचे इलाहाबाद पास का यूपी में ही वैकेंसी भी पिछली बार से 200 कम और कट ऑफ 3 नंबर कम अनरिजर्व की। ईडब्ल्यूएस की 48 नंबर का। तो दोस्तों इलाहाबाद में आप देखिए कि 59 कट ऑफ ओबीसी की है और एससी की 52 है। अब देखिए जो बच्चा कोलकाता गया होगा ओबीसी का, एससी का, एसटी का बच्चा, उसको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। ज्यादा नंबर ला करके भी घर से दूर जो है सिलेक्शन उसको मिला होगा तो वो बाद में कितना पछता रहा होगा आप समझ सकते हैं। तो आप सिर्फ वैकेंसी देख करके फॉर्म मत भरें, पिछली बार की कट ऑफ एनालिसिस भी कर लें और उसको देख करके आप फॉर्म भरें। अब वही मैं कहूंगा कि कोलकाता के बाद आप इलाहाबाद भी, अगर आपके अच्छे नंबर आते तो आप इलाहाबाद से फॉर्म भरें, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। गुवाहाटी दोस्तों अब देखें तो पिछली बार 2800 वैकेंसी थी, इस बार 2048 है। ये देखिए पिछली बार की तरह का ही जोन है। 60 नंबर अनरिजर्व, 40 नंबर ईडब्ल्यूएस, 50 ओबीसी, 44 एससी और एसटी। देखिए गुवाहाटी की लोकेशन बिहार से लगी हुई है, ठीक है, बिहार के आसपास का जो है ये प्रदेश है। कट ऑफ क्या वैकेंसी करीब करीब बराबर है। देखिए आप टोटल वैकेंसी में वेरिएशन देख सकते हैं लेकिन 800 वैकेंसी का मात्र अंतर, तो गुवाहाटी की कट ऑफ पिछली बार के ही बराबर जाने वाली है।
तो मैं ये कहूंगा कि जो बच्चे कमजोर हैं वो गुवाहाटी से फॉर्म भरें। कमजोर बच्चे मतलब 70 से कम वाले, मैं उनको बता रहा हूँ आप इससे फॉर्म भर सकते हैं कि आपके लिए ये वैकेंसी अच्छी साबित हो सकती है। जोन चेन्नई जोन भी वही है। अगर आपके देखिए पिछली बार 9,000 वैकेंसी थी, इस बार 2,000 है, लेकिन कट ऑफ का करीब करीब वही कम नंबरों में गई थी। चेन्नई भी आप ये मान के चलिए कि अगर आप थोड़ा सा अपने आप को कम आंकते हैं परीक्षा में या कट ऑफ में, तो आप चेन्नई भी भर सकते हैं। मुंबई सेंट्रल भी देखिए 9,345 वैकेंसी, 3,244 वैकेंसी, अधिक वैकेंसियों में आने वाले जोन है। कट ऑफ देखिए 58, 51, 44 ओबीसी SC ST बच्चों के लिए और जनरल बच्चों के लिए भी ये जोन अच्छा साबित होगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अहमदाबाद में देखिए पिछली बार 10,734 पोस्ट थी, इस बार 4,000 है, और 62, 51, 58, 50 के आसपास ये सब जोन जो मैं आपको ये ऑरेंज कलर से मैं फिल कर रहा हूँ, ये सारे जोन जो है वो बच्चे फॉर्म भर सकते हैं जिनको लगता है कि मैं ज्यादा नंबर लाने में समर्थ नहीं हूँ, थोड़ा सा मुझे नंबर कम रह सकते हैं, तो आप 1 या 2 या 3 या 4 5 नंबर से नहीं फेल होंगे, आपका सिलेक्शन यहाँ से हो जाएगा। अब नॉर्दर्न रेलवे देखिए ये कंपटीशन का हब है भाई, इसको तो मैं रेड जोन कर दे रहा हूँ अभी से। यहाँ पे आप वैकेंसी देख करके ना भ्रमित हो। पिछली बार देखिए 13,000 वैकेंसी थी सबसे ज्यादा, और सबसे ज्यादा हाई कट ऑफ यहाँ पर गई थी, और इस बार भी जाएगी। कारण उसका सिर्फ एक है दोस्तों, कारण उसका ये है यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, सब जगह के बच्चे यहीं पर आकर के टूट पड़ते हैं, और दिल्ली जैसा जोन आप जानते हैं कौन नहीं दिल्ली में रहना चाहेगा। अब आप जान रहे हैं 8th पे कमीशन के हिसाब से वेतन भी आप लोगों को मिलेगा जो इसमें सिलेक्शन होगा, तो मिनिमम सैलरी भी आपकी कम से कम 40,000 से प्लस होगी, तो कंपटीशन बढ़ने की पूरी पूरी चांस है। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि अगर आप थोड़ा सा आपको दिक्कत है, कमजोर अपने आप को आंकते हैं, तो ये जोन आपके लिए सही रहेंगे दिल्ली छोड़ करके, और आप सिकंदराबाद जोन से भर सकते हैं। थोड़ा औसतन है तो गोरखपुर, इलाहाबाद, यूपी के बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ, गोरखपुर, अजमेर, भोपाल और इलाहाबाद जोन यूपी के बच्चों के लिए ठीक रहेगा, आप इन जोन में फॉर्म भर सकते हैं। बाकी दोस्तों आपको पढ़ना पड़ेगा, ये मॉक लगाना ही पड़ेगा, स्पीड टेस्ट देने ही पड़ेंगे, तभी आपका सिलेक्शन होगा, अन्यथा सिलेक्शन का कोई चांस नहीं है। 1-2 नंबर से आपका अगर कहीं सिलेक्शन रह जा रहा होगा तो आप इन जोन से अगर अप्लाई करेंगे जो ऑरेंज कलर से, तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। बाकी ग्रुप डी के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें जरूरतमंद लोगों के साथ, और मेरी वीडियो अच्छी कैसी लगी इसको कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों ये वीडियो का दूसरा पार्ट है, पहला पार्ट आप देख करके आए होंगे, अगर नहीं देख करके आए हैं तो मैं पहले पार्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं।